इधर गोविंद ने देखा कि सभी ब्रजवासी की से गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। कहने लगे क्यों आ रही हो भैया, क्यों आ रही हो, क्या बात है? प्यारे, अगर तुम कहीं जाओ किसी के यहाँ पर बैग लाद करके और जैसे ही उसके घर में प्रवेश करना और प्रवेश करते ही वो कहने लगे क्यों आए हो, क्या बात है, तो क्या होगा? फिर तो यही लगेगी धरती फटे और हम इसी में समा जाएं। देखो यानी चाय की ना पूछी, पानी की ना पूछी, आगे खड़े ना भाई पूछ रहा है कैसे आए हो। कृष्ण कहने लगे कैसी आई हो, क्या बात है, क्यों दौड़ती हुई चली आ रही हो? गोपिकाएं कुछ नहीं बोली। कृष्ण बोले अच्छा मैं सब समझ गया, तुम क्यों आई हो। वैसे तो तुम आई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्य नाम मया कचित ब्रूत आगमन कारणम। अरे आपके आने का कारण क्या है? ब्रूत मानी बताओ, आप क्यों आई हो? ये रात का समय है और आधी रात में तुम अपने पति को छोड़ करके घर से चली आई हो। तुम्हें शर्म नहीं लगी? अपने पति को छोड़ करके जंगल में आ गई रात में, ये तो तुमने बहुत गलत किया। जब गोपिकाओं ने कोई जवाब नहीं दिया तो कृष्ण कहने लगे अच्छा अब मैं समझ गया हूं तुम क्यों आई हो। दृष्टम बनम राकेश कर रंजितम। दृष्टम मानी देखने के लिए, वन मानी जंगल में, राकेश मानी चंद्रमा। तुम सब रात्रि का ये चंद्रमा देखने के लिए जंगल में आई हो। लेकिन सुनो, यहाँ सियार भेड़िया इत्यादि बहुत रहते हैं और तुम रात में जंगल में चली आई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पतिव्रता नारी है तो वो अपने पति को छोड़ के घर से बाहर रात में नहीं जाना चाहिए। ये पतिव्रताओं का लक्षण है। और एक तुम कैसी बावली हो, जरा सी बंसी का निनाद सुना और दौड़ती चली आई। गोपिकाओं तुम कुछ जानती हो? सभी गोपिकाएं एकदम इस स्तब्ध रह गई और एकदम बैठ गईं और बैठ के कुछ नहीं बोल रही। कृष्ण कहने लगे सुनो गोपिकाएं, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है, रात में तुम घर से चली आई। एक पतिव्रता नारी है जो घर में रहती है। एक दिन पति जंगल से हल जोत करके आए और आकर के देखा कि पत्नी जो है वो घर में थाली में लेकर के चावल को बीन रही है। चावल को बीन रही है। पति हल जोत करके आए, हल को किनारे रख करके देखा रात के गए हुए थे, आकर के घुटना लगा करके पत्नी के सर पर सर रख करके घुटने पर सो गए। जब पत्नी के घुटने पर सर रख के सो गए, अब पत्नी सोचने लगी कि अगर पति को जगाऊं तो मेरा धर्म नष्ट होगा, पति को जगाऊं तो मेरा धर्म नष्ट होगा। इतने में क्या देखती है कि 15 महीने का छोटा सा बच्चा खेलता हुआ घर के आंगन में आ रहा है। प्यारे, जब पहले हमारे घर में आंगन बनाए जाते थे तो हर आंगन में तुलसी और हवन कुंड बनाया जाता था। हाँ जी या ना जी? हवन कुंड और तुलसी का बिरबा हर घर में उपस्थित होता था। लेकिन सुबह का पूजा पाठ हवन इत्यादि करने के बाद उस हवन कुंड में अग्नि धाक रही है और पत्नी ने देखा कि 15 महीने का छोटा सा बच्चा घुटमन चल के वहीं हवन कुंड पर पहुंच गया। पत्नी सोच रही थी कि इस बच्चे को कैसे बचाने जाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो ये बच्चा हवन कुंड में पलट जाए। इतना सोच नहीं पाई कि तब तक तो बच्चा हवन कुंड में पलट गया। जब हवन कुंड में पलट गया, पतिव्रता नारी ने एकदम अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कोई मां अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। अगर पति को जगाती हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, अब बच्चे को कैसे बचाने जाऊं। आंखों को बंद कर लिया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से सब आंसू बह रहे हैं, लेकिन पति को नहीं जगा। जब 1 से 2 घंटा हो गया, पति की निद्रा पूरी हुई और पति की आंख खुली तो आंख खोलकर एकदम पत्नी के घुटने से सर हटाया और कहने लगे तुमने हमें जगाया नहीं, इतना समय हो गया हम तुम्हारे पास सो रहे हैं।
तुमने हमें जगाया नहीं। पत्नी ने कुछ नहीं सुना और एकदम दौड़ लगा दी। कहां? हवन कुंड के पास जाकर के उस हवन कुंड में जैसे ही एकदम देखा तो 15 महीने का बच्चा उस जलती हुई अग्नि में किलोल कर रहा है। जलती हुई अग्नि में किलोल कर रहा है। जैसे ही बच्चे को एकदम माँ ने उठाया और अंक में भर लिया, गोविंद कहने लगे, गोपिकाओं ये किलोल क्यों कर रहा था जलती हुई अग्नि में? ये उसे पतिव्रता का लक्षण था। उस पतिव्रता, उसने पतिव्रता धर्म की रक्षा की, इसलिए भगवान ने उसके बच्चे की रक्षा की। और एक तुम हो, आधी रात के समय में घर छोड़कर बंसी का नाम सुनकर के तुरंत दौड़ी दौड़ी चली आई।